ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञा नमो ताहि जाते भय अरहतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति एक प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया है। पहले दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति की बात देखी थी। निवृत्ति का तो खैर एक साथ उपाय बताएंगे। दर्शन मोह का तो देखा था अपन ने कि भाई उस दुख से बचने का क्या उपाय, कि भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। अगर सुखी होना है तो जिस भ्रम के कारण दुखी होते आए हैं उस भ्रम को छोड़ दो। सीधा सा उपाय है। आज तक जितना उल्टा माना, उल्टी मान्यता रखी, तो उस उल्टी मान्यता को सीधा कर लो। कल अपन ने चारित्र मोह से होने वाला दुख, मतलब चारित्र मोह के उदय में कैसे कैसे भाव होते हैं जीव के और कैसी उसकी प्रवृत्ति होती है, ये देखा था। तो एक मूल चीज तो हर एक में चलेगी क्या, जब इसके चारित्र मोह का उदय होता है, बाहर में चारित्र मोह का उदय और इधर अंदर में क्रोधादि कषाय रूप या हास्यादि नो कषाय रूप इसके भाव होते हैं। उन भावों से क्लेशवान होकर, है ना, क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवृत्त। इसकी जो विह्वलता है, उस विह्वलता की वजह से ये तरह तरह के कुकार्य करता है, कुकर्म करता है, खोटे कार्य करता है। क्या क्या खोटे कार्य करे, कल अपन ने देखा था। क्रोध कषाय का जब उदय होता है तब कैसा करता है, मन से दूसरे का बुरा विचारता है ना। और उसको वचन भी ऐसे ऐसे वचन बोलता है जिससे मर्म छेदन हो जाए, जिससे बहुत बुरा लगे, है, मन को ठेस पहुंचे कुल मिला। या शरीर से ऐसी चेष्टा करता, मारने लग जाता है, हाथ पैर से मारने लग जाता है, शस्त्रों से मारने लग जाता है। ये सब मन वचन का है। स्वयं बुरा करता है, खुद से बुरा ना हो तो दूसरा अगर कोई बुरा करने में समर्थ हो तो उससे बुरा करवाता है समझ, कह करके पैसा दे करके कुछ भी खर्चा आदि करके उससे बुरा करवाए, अथवा अपने आप ही बुरा हो रहा हो तो अनुमोदना करता कि अच्छा हुआ इसके साथ, बहुत बढ़िया हुआ। हम्म? मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना तीनों, मतलब 9 कोटि की बात आ गई है समझ में। तो सारे काम कर, गजब की बात। अन्य ने अपना कुछ भी बिगाड़ नहीं किया हो और अन्य के बिगाड़ होने से अपने को कुछ लाभ भी नहीं होता हो, तो भी जिस पर क्रोध है उसका बिगाड़ चाहते। भाई अन्य हमारा बिगाड़ करने वाला हो और फिर ये उसका बिगाड़ करने की सोचे, तब तो एक बात समझ में आती है कि ये तो एक बदले की भावना से किया है जो भी। अथवा दूसरे के नुकसान में अपना फायदा होता हो, दूसरे के बिगाड़ में खुद का फायदा होता हो, तो भी एक साइकोलॉजी समझ में आती है कि बहुत से लोग होते हैं इस तरह से कि दूसरे लोग नुकसान में हो तो हो, अपने को फायदा होना चाहिए। लेकिन ये तो उनसे भी निकृष्ट है कि न दूसरा इसका बिगाड़ कर रहा है, न दूसरे के बिगाड़ होने से इसका लाभ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्रोध वशात ये उस जीव का बुरा करना चाहते, कैसे भी करके उसका बुरा करना चाहते। ऐसी मानसिकता है, एकदम खोटी मानसिकता। और अब इसमें वो बात मिलाओ, कौन सी, दूसरे अधिकार की, कि ऐसा सब बुरा करना तो चाहे लेकिन वो बुरा होना भवितव्य के अधीन, ठीक है ना। अब भवितव्य में क्या था कि उसका बुरा होना नहीं था, लेकिन ये जो इतना विवल हो चुका है, तो अब जब इसका मन चाहा काम नहीं होता, मतलब ये जिसका बुरा चाहता है वहां बुरा नहीं होता, तो फिर अपने ही अंगों का घात करता, विष आदि खाकर मर जाता। ये दोनों विषय मिल जाते हैं दूसरे तीसरे, है ना, ऐसा है।
अच्छा, एक और चीज थी, जो अपने इष्ट जन हो, अपने बड़े हो, उनको भी नहीं गिनता फिर। क्रोध आदि आने पर हर एक कषाय में आएगी वो बात, हर एक कषाय में। क्रोध आदि हो, क्रोध की बात करिए कल तो, क्रोध हो और दूसरे का बुरा करता हुआ बीच में अपना कोई इष्ट आ जाए, अपने बड़े आ जाए, हाँ, अपने माँ बाप ही क्यों ना आ जाए, अब और इनसे बड़े में तो और किसको लेंगे। हाँ, खुद का जो सम्मानी गुरु आ जाए भले सामने, उस पर भी, हाँ सही बात है, विवेक नहीं रहता हूँ कि मैं किससे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। बोलते हैं ना, क्रोधवश अंधे हो। ये अंधा होना मतलब क्या है, कि कुछ नहीं दिखता उसको। क्रोधांध है, कषायों में अंधे ही होते हैं। देखो, क्रोध से भी अंधे होते हैं, मदांध, मान से भी अंधे होते हैं, है ना, लोभ में, वो लालच में अंधे हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही मायाचारी में भी अंधे होते हैं। मायाचारी में कैसे अंधे होते हैं? मायाचारी हो तो बहुत सतर्क रहता है, लेकिन जैसा वो है ना, भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता, ये अपनी योजनाएं बनाता रहता है मायाचारी में। इसके ऊपर जब जो घात होने वाला है, या जो इसका खुद का बुरा होने वाला है, उस पर इसकी निगाह नहीं रहती। वो लोग लोभ में ही है असल में। क्या। हाँ, तो कहने का अर्थ यह है कि अंधापन तो आएगा ही आएगा। आंख का अंधा नहीं, दिमाग का अंधा, ऐसा। क्या बोलते हैं उसको, अकल फूट गई इस, अकल का फूटा बोलते हैं ना। ये अकल का फूटा हो जाता है, ऐसी दुर्दशा होती ज्ञान पर अंध बना। है। हाँ, आंखन बांधी पाटी है, जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। खुद ही खुद अंधा हो रहा, किसी और ने नहीं किया। तो ऐसी अवस्था क्रोध के होने पर क्रोध होने से होती है। चलो इसके आगे देखना, आज अपन देखेंगे मान कष्ट। ठीक है ना। वो अंधा। हम्म। आचार्य देव ने आचार्य देव तो संबोधन भी ऐसा देते, भुवन। क्यों लिखा भुवन ये राम? अंध पुराण। कि वो कषाय जिंदा है ना इसकी, इसकी कषाय जीवित है। इसमें मतलब ज्ञान कुछ भी नहीं कर रहा है, ज्ञान का। हम्म। विवेकहीन हो गया, विवेक से अंधा हो गया, और क्या। वो दादा एक सुनाते थे, फूटी आंख विवेक की। ऐसा ही था उसमें, फूटी आंख विवेक की, और कंचनिया को 150 और जाने क्या की, जैसी बात थी ना, वो फूटी आंख विवेक की उसमें। पंडित को कम और उससे नाचने वाली को हाँ, ज्यादा। नाचने वाली को ज्यादा। देखो, बहुरी, कल रीडिंग तो लगा ली थी मान की अपन ने। बहुरी जब याके मान कषाय उपजे, तब ओरनी को नीचा व आपको ऊंचा दिखावने की इच्छा हुई। देखो, ये सब इच्छाएं हैं, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। ये कषाय जो है, ये क्या है, कि कषाय इच्छा का ही दूसरा नाम। इच्छा कषाय रूप ही होती है, अथवा यूं कह लो कि कषाय इच्छा रूप ही होती है ना। इच्छा इज इक्वल टू कषाय इज इक्वल टू आकुलता इज इक्वल टू दुख, ये फॉर्मूला देखा था अपन। तो जब इसके मान कषाय उपजती है, तब ओरनी को नीचा व आपको ऊंचा दिखावने की इच्छा हुई। क्या चाहता है, मैं दूसरों से ऊंचा दिखूं और दूसरे मुझसे नीचे। दादा बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं इसमें, क्रोध और मान में अंतर। क्रोध में भावना क्या होती है, सामने वाले को नष्ट कर दूं इसे। और मान में कि नष्ट नहीं करना है, दबा के रख, क्या, जिंदा तो रखूंगा लेकिन दबा के रख। मतलब यहाँ पे दूसरी तरह का नाश, यहाँ उसकी गरिमा का नाश करना चाहता है, कि मैं इससे ऊंचा दिखूं, ऐसी भावना उसको। क्या कहा, अन्य ओरनी को नीचा व आपको ऊंचा दिखाने की इच्छा हुई। बहुरी, ता के अर्थ अनेक उपाय विचार, ये मन से, है ना। अब देखना, वैसी पद्धति चलाएंगे टोडर मल जी हर एक में, उसके लिए तरह तरह के उपाय विचारता। कैसे उपाय विचारता है, सोचो तो सही। हम्म? कैसे उपाय विचारता है, जान करके कुछ ऐसी योजना बनाएगा, ऐसी बातें करेगा। अरे आजकल तो देखो कितना सब करते हैं, और लोग बाग के साथ। फिर आ जाता है वचन में लिखा है। हाँ, वो वचन में, अभी तो पहले उपाय विचारता है, योजना बनाता है कि मैं इससे क्या बोलूं जो ये मेरा सम्मान करे, इससे क्या बात करूं जो ये मेरे को ऊंचा समझे। अरे
क्या किया देखो, अभी पद्धति बताऊं आपको। ये क्या किया था जो वो ऊंचा खेला है चलो हाँ, ना वो ये मन की बात में आ गया है। ये सारे योजना, अभी तो योजना ना, इसकी सारी जो महान कषाय के लिए जितनी भी योजना है वो वचनों से ही चलती मन है। मन अभी तो मन से तो चली, लेकिन वचनों में वो ज्यादा नजर आई। देखो आगे देखते हैं। फिर तो शरीर से भी करेगा सारी हम्म। योजना पूरी करेगा खर्चा वर्चा सब। बहुरी ताके अर्थ अनेक उपाय विचारे, अन्य की निंदा करे, आपकी प्रशंसा करे, वह अनेक प्रकार करी, और अन्य की महिमा मिटावे, आपकी महिमा करे, महाकष्ट करी, धनादि का संग्रह किया, ताको विवादी कार्य विषय खर्च। ये तो काय में आ गई है ना। अभी तो यहाँ इसको देखें अपन। अन्य की निंदा करे, आपकी प्रशंसा करे, वह अनेक प्रकार करी, और अन्य की महिमा मिटावे। दूसरे की महिमा मिटाना चाहता, दूसरे को दबाना चाहता। देखो एक चीज है, खुद के खुद की प्रशंसा चाहने के लिए तो अलग बात है, वो यश का लोभ उसमें शामिल है ना। यहाँ मान कषाय में मुख्य रूप से दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पर, आप मुझसे किसी की तारीफ करो, ठीक है ना, अरे वो बहुत अच्छा है और ऐसा है ऐसा। अब अगर मुझे वो नहीं सुहाता, तो मैं फिर उसके बारे में किसी भी करके इसको क्या बताऊं, इसको क्या बताऊं, किसी योजना बनाएगा पहले तो, फिर वचनों में उसकी निंदा करेगा। अरे सब देख रखा है, तुम जानते नहीं उसका असली रूप, तुमने नहीं देखा है, झूठा है बिल्कुल। वो सामने सामने ऐसा दिखाता है, पीठ पीछे तो बहुत बुरा है। और क्या क्या काम कारनामे कर रखे हैं उसने, हैं, अभी हम क्या बताएं तुमको, बोलो। ऐसी बातें बता, दूसरे की निंदा करेगा, स्वयं की प्रशंसा करेगा कि इससे तो हम ही अच्छे हैं। अक्सर क्या होता है, धर्मात्मा लोगों को देख करके जो विशेष पाप में प्रवर्तते हैं, वो इस तरह की पद्धति अपनाते ही हैं। क्या फायदा इसी स्वाध्याय से, इससे तो हम ही अच्छे। बोलो, नहीं सुना क्या ऐसे डायलॉग? दूसरों के बारे में इस तरह की बात करते, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खुद लोगों की निगाह में नीचा है। अब कोई ऊंचा कैसे भी करके वो नीचे गिरे तो हम ऊंचे उठे। एक वो छोटी सी साइकोलॉजी है, वो लाइन है ना, लाइन बनाते हैं ना बहुत से लोग, तो अपनी लाइन बड़ी करो ये कहते हैं। अब वो कि अपनी लाइन तो बड़ी नहीं करने बैठा है, ये दूसरे की लाइन को मिटाने बैठा। वो की वही बात है। अनेक प्रकार करी, और अन्य की महिमा मिटावे। दूसरे ने कुछ अच्छा किया हो ना, अरे साहब तुमने तो 10 लाख रुपए का दान दिया, अच्छा क्या फर्क पड़ गया, दे दिया तो, इतने पाप कर करके कमाए हैं, तुम्हें क्या पता बहुत पापी है। है समझ? नंबर 2 का पैसा है और ऐसा पैसा है, उनके तो बाप दादा छोड़ गए। अरे उसने जो दिए वो इसको सुहाते नहीं, उसकी कोई महिमा गादे हुए वो इसको सुहाता नहीं। कैसे भी करके उसको नीचा दिखाना चाहता, ये चाहता है कि कैसे भी करके, मतलब बातें ऐसी, अभी तो सिर्फ बातों की बात कर रहे हैं, पर इस तरह की बातें बोलता है, इस तरह की बातें करता है जिससे दूसरा नीचा दिखे। अपनी प्रशंसा करेगा, दूसरे की निंदा करेगा। अपनी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा कि खुद को यश चाहिए, वो तो लोभ में जाए। ये तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि इससे तो भले हम ही हैं, इनसे तो हम ही अच्छे। क्योंकि मान वास्तव में द्वेष रूप ही है, तो इसमें दूसरे को दबाने की भावना मुख्य रहती है। खुद को ऊंचा करने की, खुद के यश की जो लोभ की भावना, वो तो लोभ में जाती है। वहां राग मुख्य है। क्या आया समझ? कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, यश का लोभ और मान कषाय, इन दोनों में अंतर है, अंतर समझना चाहिए। मान कषाय हमेशा दूसरे को नीचा दिखा करके खुद ऊंचा रहने, और यश के लोभ में कि मेरी प्रसिद्धि हो, ये भावना है। वहां ये नहीं कि मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं ही सही, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो ऐसा है। यश का लोभ जिसको है, वो खुद का यश चाहता है, खुद की तारीफ चाहता है। और मान कषाय जिसको है, वो तो पहले से खुद को ऊंचा माने बैठा है। उसको एक क्या कहें, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको। जैसे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसी तरह से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता तो है ना। फिर इंफीरियरिटी किसको? यश के लोभ वाले को है। तो मान कर नहीं, इसको तो सुपीरियर, जब भी तो खुद को दूसरों को नीचा समझता है अपने से,
अरे ये मेरे पास कैसे बैठा, ये मेरे पास नहीं बैठना चाहिए। मैं चाहता है दूसरे को नीचा, क्यों? क्योंकि मुझे ऊंचा करे, क्योंकि मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई मुझे ऊंचा कहे तो यश के लोभ में गए। नीचा दिखाएगा ना, किस लिए? कि मुझे ऊंचा करता, अरे वो बेकार है, वो कुछ नहीं मैं कर ऊंचा पाएगा। हूँ यही तो मान कषा है। मुझे ऊंचा कहे ये तो यश का लोभ है। इसमें जुड़ी हुई ना निंदा करता और अपनी प्रशंसा, दो एक साथ जुड़ी दूसरे हुई। को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि मान कषा द्वेष रूप है। हम्म, खुद को ऊंचा दिखाने की भावना और राग रूप है। खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है किस लिए, अभिप्राय क्या है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो वो द्वेष वहां पे काम करता है। और यश के लोभ में तो कि मेरे को ऊंचा समझे, मुझे ऊंचा समझे, वो राग की भावना, शुभ राग है। वहां राग की मुख्यता है, क्योंकि मान कषाय को द्वेष में शामिल किया गया। ये ध्यान में रख करके अपने को सोचना चाहिए इस पर। और मान में भावना यही है कि दूसरा नीचा है और नीचा रहे। नीचा रहे क्यों, हम ऊंचे हैं क्योंकि, इसको ऐसी एक वो भावना अंदर में ग्रंथि बैठी रहती। नहीं होता है क्या? आप अभी मान लो, अब क्या कहूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बस में बैठे, क्या, रोडवेज बस में बैठे। अब बस में कोई गांव के लोग भी आ गए हैं, कोई ऐसे ही बिना नहाया धोया या कोई भी ऐसा आकर के पास में बैठ गया, बद्दू अरे कैसा है और ऐसा है, उसको उसको कितने ऐसी है दृष्टि से देखता। उधर बैठो, हमारे पास मत बैठो। बोलो ये क्या है? ये तो जुगुप्सा है। अरे मान कशा है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है वो, कैसे भी करके। इसको हटाओ यहाँ से। हमारे पास बैठने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? हम और ये एक ही जगह बैठेंगे क्या? ये क्या है? ये मान कशा। इसे यहाँ से हटाओ, इसे दबाओ। कैसे भी करके उसको नीचा दिखाना चाहता, दबा के रखना चाहता। देखो, अन्य की निंदा करे, आपकी प्रशंसा करे, किस लिए? हम्म? दूसरे को नीचा या स्वयं को ऊंचा दिखाने की इच्छा हो। हाँ, वहां पे उसकी वो दूसरे की तो निंदा। अच्छा, गजब की बात है। परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनोद्भावने च निचेर गोत्रस्य। ऊंचा दिखना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन इस भावना से बंधेगा क्या? इस भावना से तो नीच गोत्र बंधेगी, नीचे ही हो जाएगा ये। दूसरे को नीचा दिखाने की भावना वो खुद को नीचा दिखाने की तरफ ले जाती है। उसके फल में खुद को नीचा देखना पड़ता है। आया समझ? तत्काल उस भाव में नहीं तो अगले भाव में तो देखना ही पड़े। देखो, अनेक प्रकार करी ओरनी की महिमा मिटावे। तो भरत जी को काई का भाव था, हैं? खुद का नाम जो लिखने की भावना आई। हाँ भाई, अरे अब देखो, जबकि वो तो समझदार थे, तो कि अरे ऐसे ही कोई मेरा भी मिटा देगा, ये भी उनको भाव है। वो तो एक सहज बनाव ऐसा बनता ही है कि वहां जाते हैं और नाम लिखने को नहीं मिलता, तो फिर मिटा के ही लिखना पड़ता है, क्या करो। कौन सा पर्वत है? वृषभगिरी, है ना? वृषभाचल वृषभगिरी एक ही बात है। वो वृषभाचल का प्रसंग आता। तो वो तो खैर वहां समझदार था, लेकिन ये अनेक प्रकार करी ओरनी की महिमा मिटा। बहुत से होते हैं ना, कोई नई गाड़ी लाया, अब इसको तो मन में बहुत हो कि ये कैसे, इसका नीचा दिखना चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, तो उस पर स्क्रैच कर देगा, ऊपर से कचरा पटक देगा, कुछ भी गंदा करेगा। ये सब क्या है? दूसरे को नीचा दिखाने की भाव। कई लोग ऐसे होते हैं, वो मान लो पड़ोसी को नीचा दिखाना हो, अब पड़ोसी के यहाँ मेहमान आए, तो ये जान करके उसके घर के बाहर कचरा पटक, गाड़ी खड़ी कर देगा कि ये निकल नहीं सके, परेशान हो, कुल मिला के वो मेहमान परेशान हो इस, है? कि ताकि इसको नीचा देखना पड़े लोगों के सामने। सामाजिक कोई मीटिंग मीटिंग होगी, तो उसमें उसके संबंध में उल्टा सीधा बोल देगा, क्या समझ में ही बात, झूठी बातें फैला देगा। हाँ? आया समझ? किस लिए? लोग इसको नीचा समझे, लोगों की निगाह में गिर जाए। और ये क्यों गिर जाए? कि हम ऊंचे हो जाएंगे इसके गिरने से। लोग हमको ऊंचा समझे, हम ऊंचे हैं इससे, तो वहां द्वेष सहित वो भावना उसकी प्रवृत्ति थी। अनेक प्रकार और की महिमा में का, आपकी महिमा करे, खुद का गुणगान करे। देखो, खुद की महिमा कैसे करता है?
अब वो मिलती जुलती सी बात आ जाती है यश के लोभ में या इसमें भी। जैसा आपने देखा होगा, अक्सर जब आप किसी विशेष व्यक्ति से बात करते हैं तो आपकी टोन बदल जाएगी। आपकी मतलब किसी की भी ऐसी टोन बदल जाएगी। जैसे मान लो कोई घर पर तो बहुत ही ऐसे बोलते हो, एक दूसरे से बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हो या कुछ हो। अब वहां पे बच्चे को भेजा है बड़े स्कूल में पढ़ने, और वहां के प्रिंसिपल से उससे बात करनी है, तो बिल्कुल तमीज से और बहुत मीठी मीठी भाषा में है। ये टोन कैसे बदली? क्यों? कि ये असल में इस बात का सूचक है कि ये इसके सामने अच्छा दिखना चाहता है। लोगों की चाल ढाल बदल जाती है क्या? ये दूसरे के यहाँ जाए तो बिल्कुल थोड़ा ऐसे सभ्यता से बैठे, और घर पे तो बिल्कुल जानवरों की तरह। मायाजाल में भी आया। हाँ, माया तो यही सही, किसी के सामने कैसा और किसी के सामने कैसा है। आया समझ? ये असल में क्या है, कषाय एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में रूप भी बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। ये आया था दूसरे अधिकार के अंदर, क्या पलटती है बहुत तेजी से। खुद के मान पोषण के लिए वो क्रिया करने लगा, लेकिन अब उसमें वो क्या करूं वो योजना में मायाचारी। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है इसमें। और देखो क्या करता है, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए महाकष्ट करी धनाधिक का संग्रह किया। बहुत मेहनत से कमाया ना पैसा, या आसानी से खर्च नहीं करता, लेकिन जब मान की बात आ जाए तो अच्छा, इसने कैसे मुझे नीचा दिखा दिया, लोगों के सामने ला करके ऐसा ऊंचा मोबाइल दिखा रहा, मैं कल ही इससे ऊंचा लेकर के आऊं। क्या 60-70 हजार का लाया, मैं 1 लाख रुपए का लेकर, मैं 1.5 लाख का लेकर के। ऐसे पागल होते हैं ना, होड़ा होड़ करते हैं, होड़ा होड़ क्या, कि अच्छा वो ये वाली गाड़ी लेकर के आया है? 25 लाख की लाया, मैं 50 लाख की लाके बताता हूँ। अधिकांश लोग तो ऐसे ही। हमारे यहाँ तो एक कहावत है, होड़ा होड़ गधेड़ियां ब्याहती हैं, और ये उसी तरह का काम करता है होड़ में। समझ में ही बात। महाकष्ट करी धनाधिक का संग्रह किया ताको विवाह आदि कार्य नहीं करी खर्चे। ये ये होड़ करता है, अपना हल्का कैसे रह जाएगा। इनकी शादी में इन्होंने ये इतना खर्चा किया था, हम इससे बढ़ के करेंगे। इनकी एंट्री इस तरह से हुई थी, हम इस तरह से करेंगे। इनकी शादी में इतने इतने व्यंजन बने थे, हम इतने बनाएंगे। ये क्या है? ये दूसरे को नीचा दिखाना और खुद को ऊंचा रखना। अब मूर्ख बनते हैं लोग, मूर्ख कौन याद रखता है बताओ? बताओ पिछली बार जब भी आप गए होंगे क्या खा करके आए थे? वैसे तो जाना चाहिए ही नहीं, तो गिद्ध भोजन है, मैं तो बता रहा हूँ। आखिरी बार किसी के गए होंगे तो वहां की क्या बात यार। सब हर साल नए नए आते जाते हैं, एक से बढ़ के एक। आया समझ में? आप जो खर्चा करोगे उससे बढ़ के कोई दूसरा कर देगा, अगली बार उससे बढ़ के हो जाए। और ये झूठी झूठे गुमान में रहता। अरे पूरे गांव में नहीं करी किसी ने ऐसी शादी, ऐसी शादी करी हम। कह रहे हैं ऐसा पागल मत बन, क्यों ना सब लोग देख रहे हैं। इसका इसको है ना बहुत वो सुकून मिलता है अंदर में। क्या बहुत लोग ऐसे देख रहे हैं बहुत आश्चर्य से। क्या पागल बने। अनेक प्रकार औरनी की महिमा मिटावे, आपकी महिमा करे महाकष्ट करी धनाधिक का संग्रह किया, ताको विवाह आदि कार्य विषय खर्चे। क्या? अब और खतरनाक बात, वाह देना करी भी खर्चे। देना करी मतलब कर्जा माथे लेकर। देना करी मतलब अब हमको देने पड़ेंगे ऐसा, उधार लेकर, कर्जा लेकर। लेते हैं ना, लोन लेते हैं, हाँ? ये तो जमाना ही लोन का है। आया समझ में? क्रेडिट क्रेडिट कार्ड चल पड़े ना, और बहुत सारी पद्धतियां आ गई अब तो। आप तो खर्चा करो आराम से, चुकाते रहना बाद। और इसको भी लगता है कि हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे चुकाना ही है ना, माथे पे बोझा क्यों लेता है, हाथों हाथ देना। उसमें क्या ऐसा विचार करना कि बाद में देंगे। ये नहीं तो कर सकते जबरदस्ती। तो लेता क्यों है? ये मेरी शान के लिए ये तो मैं मकान बनाऊंगा, विवाह आदि आदि में आदि में मकान सब आदि, बनाना। क्या व्यापार आदि और सब। कोई मरण मौत हुई तो उसमें
हाँ, ये सारी कर्जे करते करते हैं ये। अरे लोगों को इसी ऐसा एक लेख लिखा था किसी व्यंग्य में। किसान वाले बंदे जो बिल्कुल हल्के वाले हैं ना भले, हम्म, बेचारे खर्च करना पड़ता है इनको जबरदस्त। दिखावा। क्यों क्यों करना पड़ता है? अरे समाज वाले क्या सोचेंगे, क्या हैं? कहें? क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? हमसे हल्के वाले ने इतना खर्चा किया और हम नहीं करेंगे क्या इतना? जिसके घर पे खाने पीने का ठिकाना नहीं वही लाखों खर्च कर रहा है, तो हम तो बागवान बोलो 12वां करते हैं। तो घाटा। उसने लिखा है एक ने तो कि अच्छा, इसके इसके मरे में कितने आए थे, इसके मरे मतलब इसके मरने पे भीड़ कितनी थी, हैं? कि 1000 लोग थे, मेरी में 1500 से कम नहीं होने चाहिए। मैं मरूं तो 2000। अरे तू मर के देखेगा भी सही क्या, कौन याद रखने वाला और है? झूठे रोने वालों को भी तो बुलाता है। हाँ, वो एक पहले पद्धति चलती थी, झूठे झूठा रोने वालों को रुदाली बोलते हैं, पैसा लेकर के रोने आते हैं। है समझ में? ये चलता था उधर जैसलमेर साइड या उधर कहीं पे था शायद पहाड़ में भीड़ इकट्ठी करके ले जाते हाँ, हैं चुनाव आदि में दिखाने के लिए। हाँ, ये टिकट। जो रैलियां होती हैं, चुनावी रैलियां, ये रैली में आधे से ज्यादा तो पैसे दे करके आते हैं कि आ जाओ खाना पीना मिलेगा, ऐसा गांव वाले खूब चले जाते ये भी देते हैं, हैं। रुपया देते भी काहे के लिए? उसकी रैली में कितने थे, उससे ज्यादा अपनी व्यवस्था की। उनको टिकट मिलेगा। हाँ, पावर दिखती है ना कि अच्छा उनकी रैली में 5000 थे, अपन 10,000 दिखाओ तो टिकट अपना पक्का। हम्म, अपने में 10,000 आने चाहिए, 10,000 के लिए व्यवस्था कर, फिर वहां पे सारे ही खोटे कार्य होते हैं, व्यर्थ की चीजें होती हैं। समझ में ही बात? देना करीबी खर्चे, अरे उधार ले लेकर के गाड़ियां खरीदता है, उधार लेकर के मकान बनाता है, उधार लेकर के शादियां करता है और फिर विवाह डूब भी। जाता है। विवाह का तो नाम है ही सही। जी। क्यों उधार लेकर के मरण मौत का ये तो करता है, होगी ना वो तो मरण मौत में भी लगातार कर्जे। कर्जा लेकर। इसके ऊपर उसने एक बहुत बढ़िया कहानी लिखी थी प्रेमचंद, मृत्यु भोज। वो क्या समाज वाले उसको ऐसा प्रेशराइज करते हैं कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा भाई, तुम्हारे तो ऐसी शान थी उनकी तो, तुम्हारे पति की तो, और वो तो इतने बढ़िया थे और समाज में इज्जत थी, 12वें में तुमको इतने ब्राह्मणों को तो जिमाना ही पड़ेगा और समाज का पूरा न्योता देना पड़ेगा सब परिवार और ऐसा वैसा सब। हम्म? अब वो बेचारी विधवा, उसके 2 छोटे बच्चे, जिसकी आय का भी अब कोई ठिकाना नहीं, उस समाज वाले की चिंता मत करो, खर्चा सब हम करवा देंगे, हमसे हम उधार दे देंगे तुमको। तो उधार के चंगुल में उसको फंसा और पूरा जीवन नर्क हो गया उसका, क्योंकि यहाँ भी उधार तो दे दिया लेकिन थोड़े दिन बीते फिर के अब चुकाओ भाई, हैं? जिन्होंने दिए वो फिर माथे पर चढ़े, जिंदगी भर उनकी गुलामी करनी, पूरी जिंदगी गुलामी में, वो बच्चे बच्ची मर जाते हैं, वो खुद मर जाते। बहुत अच्छे मतलब ऐसे सामाजिक विद्रूपताओं पर लिखते थे पुराने लेखक। मृत्यु भोज, ये मृत्यु भोज क्या है, दिखावा ही तो है। और बहुत सी जगह तो इतने चटोरे लोग रहते हैं, कितनी मिठाइयां बना रहे हो, किसमें? मृत्यु भोज में मिठाइयां, हैं? बताओ। बाहर से आने बेचारों को भाषण वालों मिठाई तो। के लिए तो इतनी चाहिए था। यहाँ अपने जेएनयू में। जीनियों की बात कर रहे हैं अपन। जी। हाँ, अन्य की तो बात जाने तो उनसे अपने को मतलब भी नहीं। लेकिन ये मान कषाय वशीभूत होकर के ऐसे खोटे कार्य करते, ये कुप्रथाएं हैं, ये बंद हो जानी चाहिए। आया समझ में? आप अगर लोकल के हो मतलब वहीं के हो, आपका घर वहीं है, तो आपको तो उस जगह खाना खाना ही नहीं चाहिए। भाई बाहर से आने वाले की व्यवस्था होती है वो एक अलग बात है, क्योंकि बाहर से आएगा तो खाएगा कहाँ, तो उसकी तो व्यवस्था होगी। लेकिन जो लोकल है अथवा जिसका बाहर से भी आ रहा हो, लेकिन अगर उसका कोई रिश्तेदार या कोई परिचित हो तो वो उसको परेशान नहीं करे, अरे इसके ऐसी हमारा। पद्धति क्यों रख रखी है? पहले तो बहुत दूर रहते थे, सूचना नहीं पहुंचती थी तो हाँ, 12 दिन बाद 12वां करते थे। अब तो सूचना व्हाट्सएप पर हो जाती है। अभी तो यूं हो जाती है, आ जाते हैं उसी दिन आ जाते हैं, चल जाते हैं। पहले आने जाने के साधन नहीं थे, बहुत मुश्किल से गाड़ी मिलती थी, सुबह इसलिए वो मिलती, 3रा 12वां वो सब फिर चला था। दूसरे दिन मिलती है, शाम को मिलती है, इसलिए वो हम्म। करते थे। सारी सारी पुरानी पद्धतियां अच्छा, और गजब की बात है, प्रत्येक पीठ से। ये अपनी यही नहीं है, देशों में भी है, हाँ कहीं पे भी, लेकिन वो गलत। विदेश में भी। कोई पुरानी पढ़ी थी उसके बारे में, ये
रोमन साम्राज्य था ना, और वहां पे कुछ वो योद्धा मारा गया, तो 13 दिन तक वो युद्ध बंद हुआ। वो बात अलग और है। मतलब 13 दिन बाद ही, मतलब शोक मनाते 13 दिन, जैसे अपने अभी 13 12 13 दिन, वैसे वहां 12 दिन यहाँ पे भी अब होने लग गया, बंद होने लग गया, तीसरे के दिन ही पूरा निपटा कराते देते। हैं। और कर देना तीसरे चाहिए। भी बंद करने लगे, धीरे धीरे हो जा रहा है तो। समझदार व्यक्ति तो बंद कर देंगे। देखो, उसमें से 90% लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, और ये भी दिखावे के लिए ही करता है। 10% में कोई जो अपने वास्तव में चाहने वाले हैं और वास्तव में ढाढ़स बंधाने वाले या साथ देने वाले हैं, वो 10% में। बाकी 90% लोग तो बस हाँ चेहरा दिखाने जाना कि आए थे, ये भी आए थे मरे में। हाँ, यही होता है। अरे बैठने तो चल जाओ उनके यहाँ। बैठने जाते हैं, क्या करते हैं आजकल? देखी नहीं क्या सभा? मैंने तो खूब देखी। बैठे बैठे मोबाइल चलाएंगे, आपस में बातें करते रहेंगे, और कुछ नहीं। और सामने क्या बोल रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, चल दो, चल दिए, बाजार में घूम लिए, पहुंच गए अपने अपने ठिकाने, हो गया ये। चेहरा दिखा के। कैसी विद्रूपता है ये समाज की। ये कुप्रथाएं बंद होनी चाहिए, है समझ में? वो कितनी नहीं रहा। कोई औचित्य नहीं रहा भाई, एक सूचना का ही तो काम था। पहले तो आपको ध्यान हो तो पहले एक वो बताया था ना, मृत्यु के समय भावना, ऐसे करके 3 4 पेज का एक लेख तैयार हुआ था पहले। हमारे एक सहधर्मी थे, उनकी प्रेरणा से एक लेख बनाया था ऐसा। और उसके अंदर क्या क्या करना, क्या नहीं करना मरने पर, ये सारी एक सूचनाएं थी। अच्छा था। वो वो अलग बात है, उनकी भावना जो थी उन्होंने तो किया ना। कुछ करने लगेंगे तो अपना बस वो कदम उठाए कोई ना कोई, तो धीरे धीरे होता है भाई। देखा देखी चलता है समाज का काम। हाँ? जैसे शादी ब्याह में करते हैं कि नहीं, देखा देखी, ऐसे ये भी देखा देखी होता है। अरे उन्होंने भी नहीं करा था तो अपन भी नहीं करा, ऐसी भी भावना हो जाती समझ पड़ती है, समझ है। रहे। हाँ, तो इससे सारे ही मूर्ख बने रहे ऐसा तो नहीं है। किसी ना किसी के तो दिमाग में आता ही है ना। पहले तो सरकार ने ही रोक लगा दी थी इमरजेंसी में, उस टाइम पे नहीं हाँ, हो गए, इतने जने से ज्यादा नहीं बीमारी आई। क्यों, इसमें ही थी ना अभी, अभी कोरोना काल में, तो कोरोना के कारण थी, वहां तो सरकार ने कितनी की। इमरजेंसी के समय। क्यों खर्च रहे हो, खर्चा लोगों को तो मिल नहीं रहा और तुम यहाँ पे वो कर दो। देखो, वह देना करी भी खर्चे, देना करके भी, कर्जा लेकर के भी खर्च करता है, किस लिए? सिर्फ खुद की एक नाक ऊंची रखने के लिए। खुद की नाक ऊंची और दूसरे की नाक नीची। जब दूसरों के संबंध में बात चले तो उनको तो नीचा दिखाया जाए और मेरा नाम ऊंचा लिया, ये भावना उसके पीछे। मुंह पीछे हमारा जस रहेगा। बोलो, मुंह पीछे मतलब मरने के बाद, है समझ? मुआ मतलब, मुंह मतलब मरने पर। मुंह पीछे, मुंह पीछे हमारा जस रहेगा, ऐसा विचारी अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ावे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। ये और कुछ नहीं, हमारा नाम तो जीवित रहेगा। जैसे सैनिक आदि हो या और कोई हो, तो उनको ऐसी भावना भी रहती है। सिर्फ रुपए पैसे की नहीं, है ना, ये भी रहती है। अरे हमारा नाम रोशन होगा। हाँ? तो वो मर करके भी अपनी महिमा बढ़ाते, मर करके। देखो, क्रोध में कल अपन ने एक उदाहरण देखा था। वहां मर करके भी दूसरे का बुरा चाहता, यहाँ मर करके भी अपनी महिमा बढ़ाना चाहता, मर करके भी दूसरे को नीचा दिखाना चाहता। आया समझ? आतंकवादी भी वहां तो क्रोध की भावना। बहुत ही नहीं, नाम की हाँ, भी क्योंकि तो। हमने इतने मारे। हाँ? नहीं, वो खुद का वो बम बांध के वो खुद भी जैसे, वहां तो वो कैप्टन वो कौन था, वो लतीफ, वो तो अलग बात है, वो तो सेना में। हाँ, इधर आतंकवादी भी करते हैं। आतंकवादी भी ऐसे ही करते, उनके तो क्या दो भावनाएं। राजीव एक गांधी तो को क्या करा था। सारे काफिरों को मार दो, वो क्रोध। दूसरा, वो जन्नत मिलेगी तुमको, वो लोभ। वो दोनों भावनाएं बहुत तीव्र उनके दिमाग में भर दी जाती हैं, है ना, उसके वशीभूत नाम होकर तो करते। हो गई तुम्हारा। हाँ, और तुम्हारा नाम रहेगा, है, तुम्हें सब सम्मान की नजर से देखेंगे। अरे अभी देखते हैं ना, तो देखो, ये वाला रोड है, ये वाला रोड है, ये गांधी पथ, ये नेहरू पथ, ऐसे ही कोई हमारे नाम का भी पथ हो जाए, कैसे होएगा? हैं? तो उसकी योजना बना के मरने को भी तैयार, कि हमारी भी चौराहे पे एक मूर्ति लग जाए, या भले मर जाए। ऐसा होता है ना। यहाँ औरों की महिमा मिटाने में यही हाल है। हम्म। इतनी
उसके शासनकाल में वो उनने वो प्रतिमाएं और वो मूर्तियां लगे हाँ, सारी तोड़ के सारी हटवा तोड़। के पलटते ही वो हो जा। जैसे लेनिन के टाइम पे वो पलट दी, फिर क्यों, अपने ही लेनिन के हुआ, अपने अपने तो हो ही रहा चौराहे पे। हाँ, हर 5 साल में जब सरकार बदलती है, अगर बदले तो हाँ, फिर मतलब अगर बदलती है तो पिछली सरकार के दिए हुए कार्यों को मटिया मेट करना चाहते हैं कि इनका नाम नहीं रहना चाहिए। पिछले वाले ने अगर मान लो एक जनहितकारी योजना भी चलाई हो तो भी उस योजना को ठप कर देते हैं, है ना, कैसे भी उसको बंद कर देते हैं। जैसे मान लो किसी ने कि निशुल्क दवा योजना चलाई, तो अब ये क्या करेगी, निशुल्क दवाइयां अगर बंद कर देंगे तो अपने को थू थू मिलेगी, अपनी बुराई करेंगे लोग। तो बंद मत करो, एक काम करो, सप्लाई बिल्कुल बंद कर दो, घटा दो। सप्लाई नहीं होगी, अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगी, लोग उसका नाम भूल जाएंगे। उसने कुछ और नाम रखा किसी योजना का, तो ये आके उस योजना का नाम पलट दे। उसने शहर का नाम पलटा, ये आकर के फिर शहर का नाम पलटेगा। उसने चौराहे पे कोई मूर्ति लगाई, इसने हाथी की लगाई तो वो पलट के घोड़े की लगा दे। हैं? आया समझ में? दूसरे के नाम की लग रही ना, तो दूसरा खुद के हाँ, नाम से निवारण करता है। नाम तो पलटते रहते, खूब पलटते हैं नाम। क्या, बस स्टैंड के नाम पलट जाएंगे, रेलवे स्टेशन के, एयरपोर्ट के, इनके इनके सबके नाम पलट जाए। किस लिए? दूसरे का नाम मिटाना है, हमारा नाम चलना चाहिए। ये मान का शायद नहीं है तो क्या है, कि इसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा, ऐसी भावना रहती है, कोई इसका नाम लेवा भी नहीं रहना चाहिए। अपनी महिमा बढ़ावे मरण करके भी। क्या, मरण क्यों? अरे मर जाएंगे तो हमारा नाम तो रहेगा, भले मर जाए लेकिन हमारा यश रहेगा। अच्छा, और अन्य मतों में तो भावना क्या है, यश जीवित है तो हम ही जीवित हैं। ऐसी भावनाएं चलती है लोगों को। हमारा यश जीवित है माने हमारा यश है, हमारी प्रसिद्धि है तो हम ही जिंदा है। आया समझ में? एक वो कुछ ऐसा भजन था क्या, गीत वीत था ना कुछ इस तरह का, कि आगे मतलब तू नहीं रहेगा तो तेरा नाम तो रहेगा, इस तरह की लाइनें मुझे ध्यान नहीं आ रही है वो। लेकिन ऐसे बहुत से गीत हैं कुछ इस तरह की, लिख देते हैं लोग। समझ में आ रही है बात? महिमा बदल, जो अपना सम्मान आदि न करे, ताको भयाधिक दिखाए, दुख उपजाए अपना सम्मान करा। बोलो, दबा करके भी सम्मान कराता है। बोल मेरी जय बोल, है मेरी जय नहीं बोलेगा तो नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। या फिर ट्रांसफर करा दूंगा तो ट्रांसफर करा दूंगा। हाँ, मेरे आगे नमस्कार नहीं किया तो आते ही सबसे पहले मेरे पैर छुआ कर, पैर नहीं छुएगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर। सम्मान, दूसरा सम्मान। अच्छा तो हमारे उसमें नहीं आया, हम क्योंकि तो पार्टी में नहीं। वहां पे देखो, वहां पे गया था मैं तो वहां तो लोगों ने इतना सम्मान करा, तुमने सम्मान नहीं किया, देख लूंगा मैं। हैं? तुमने मेरे लिए कोई सम्मान सभा नहीं रखी। बहुत से होते हैं जो बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो ट्रांसफर होने पर ऐसी अपेक्षाएं भी रखते हैं और दूसरों को ऐसे दबा के भी करते निमित्ता हैं। देता अरे और कुछ नहीं तो मुझसे डरा करो। वो क्या भावना है, हैं? मुझसे डरा करो, मैं तुमसे बड़ा हूं या मैं तुमको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये क्या है? दूसरे को भय अधिक दिखा करके, भय आदि में लोभ भी आ सकता है। पैसे दे करके जय बुलवाने वाले नहीं है क्या? हम्म? नेताजी की जय बोलते कौन है? जिनको पैसा फेंका जाएगा वो जय बोले। जो अपना सम्मान आदि न करे, ताको भयाधिक दिखाए, भय दिखा देवे, लोभ दिखा देवे, दुख उपजाए। अच्छा, ये मेरी बात नहीं मानता है, ये दूसरों के सामने मुझसे मजाक करता है, या ये इसकी वजह से मुझे नीचा देखना, अभी बताता हूँ। तो उसको तरह तरह से दुख देता है, शारीरिक दुख देगा, मानसिक दुख देगा, कुछ ना कुछ उसको परेशानियां पैदा कर देगा। क्या, तरह तरह का भय दिखा के, और ये है। ऐसा ऐसा दुख दिखा के। दूसरों से करवाएगा, दूसरों से, और उससे उसको परेशान हम्म, जो फिर वो दौड़ा 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 इसके पास आए। अपने पास आए। ये क्यों बेटा, पहले कहा था तब तो नहीं आए थे, अब मालूम पड़ा है? कि ठीक अब से ही होगा ये। आना पड़ा ना अब हमारे पास ही, हम पहले कह रहे थे तब तो नहीं आए। बोलो ये क्या है? वो रावण को क्या भाव था, मान कसाई ही तो थी। क्या, कि चलो दे दूंगा लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, जीत करके दूंगा, सीता को वापस लौटाऊंगा लेकिन जीत करके। इसे दे दी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग कहेंगे डर के दे दिया इसे। ये राम जी के डर से इसने सीता को लौटा दिया, इसलिए मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं पहले जीतूंगा फिर दूंगा ससम्मान।
ऐसी भाव इकाई की भावना थी मान कषाय। अच्छा, रावण का नाम भी मान में ही आता है मुख्य रूप से। मान कषाय में प्रसिद्ध बताते हैं रावण। तीव्र मानी था, बर्दाश्त नहीं कर सकता था अपने खिलाफ, तभी तो विभीषण को धुतकार के भगाया था। हाँ? किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो। विद्याधर की विद्याएं हर ली थी। और सामने आया तो। तो फिर शिक्षा के कारण। हाँ, जो अपना सम्मान आदि न करे, ताको भयादिक दिखाए, दुख उपजाए अपना सम्मान कराए। बहुरी मान होते हैं, कोई पूज्य बड़े होई, तिनका भी सम्मान न करे। हाँ? खुद का जब वो थोड़ा सा नाम ऊंचा होता दिख रहा हो ना, और खुद का या मान कषाय हो, तो वो अपने बड़े बूढ़ों की भी परवाह नहीं करता, उनका मान सम्मान भी गंवा देता। कह रहा आप यहीं पे रहो, अभी आप चुप बैठ जाओ, मेरा काम है, अभी आप नहीं जानते हो, आप यहीं रहो। दबाता है, दूसरे को दबाना चाहता है। क्या? भले ही वो उसका गुरु हो। गुरु हो भले, अरे आप नहीं समझते हो अभी। क्या? आप पुराने जमाने के। कहेगा ही नहीं उसको नमस्कार ही नहीं करेगा, वो वर्क होगा। हम्म। उनकी पोस्ट पे आ गया ना। हाँ, ये भी होता है। उनकी पोस्ट पे आ गया वो। पढ़ाने वाला तो बेचारा टीचर ही रहा, और पढ़ने वाला आईएएस अधिकारी हो गया, कलेक्टर हो गया। अब ये जावे तो ये तो हाथ जोड़ के खड़ा रहे, और ये जो अपनी अकड़ में। हालांकि बहुत से ऐसे जो नम्र होते हैं, जिनके मान निशानी है, तो उनकी बात ही नहीं है। यहाँ तो उसकी बात है जिसके ऐसी मान कषाय पड़ी। भले ही वो धर्म वाला गुरु हो या इसका हो। ये मान कषाय होने पर तो कोई गुरु मतलब अपने से कोई पूज्य हो, बड़ा भी हो, तो भी उसकी, अरे औरों की बात छोड़ो, सच्चे देव शास्त्र, शास्त्रों को उठा के फेंक दे, नीचा दिखाते। फिर फेंकने में तो क्रोध आदि की मुख्यता हो जाती है। पूज्य बड़े हों, तिनका भी सम्मान न करे। और बताऊं, मान कषाय जिसके ऐसी रुचि रहती है ना, अब वो शास्त्र सभा का कायदा क्या है? शास्त्र सभा का कायदा तो ये है, भाई सब नम्र होकर के जिनवाणी के सामने बैठे। हाँ, जिनके घुटने कमर में तकलीफ हो उनकी बात नहीं आ रही, वो शारीरिक कष्ट की बात अलग हो गई। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं, ठप्पे से ठाठ से बैठेंगे हम तो। क्या? हम ऊंचे हैं, हम ये नीचे वालों के साथ कैसे बैठेंगे? हम तो यहाँ ऊपर बैठे, खुद को ऊंचा समझ करके ऊंचा स्टेज पे चल जाएंगे, बैठे, स्टेज पे बैठे, आगे चल जाएंगे, आगे आगे। दूसरों की निगाह में आने के लिए, दूसरों को ऊंचा दिखने के लिए एक वो अलग ही। अरे पूजा होगी 10 लक्षण में, पूजा होगी, दूसरों से अलग हट करके मैं ड्रेस पहन के जाऊंगा, मुकुट लगाऊंगा, मोतियों की माला पहनूंगा। क्या? और बिल्कुल ऐसे अलग ही धोती पंचे वगैरह, तो सब अलग पहन करके, हम अलग है, रॉयल है, हम सबसे अलग दिखें। क्या है? ये मान कषाय, तीव्र मान कषाय। मान होई, मान होते हैं, कई बड़े पूज्य होई, तिनका भी सम्मान न करे। झुकता नहीं है आगे। अरे जिनेंद्र देव के सामने नहीं झुके। क्या? हमारे कपड़े अच्छे हैं अभी, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे हम नीचे झुकेंगे तो। है? क्रीज बिगड़ जाएगी, प्रेस बिगड़ जाएगी, घुटने के यहाँ से हाथ के यहाँ से गंदे हो जाएंगे। है? ये क्या भावना है? मान कषाय की तो भावना, कि बेटा तुझे जिंदगी भर दूसरों के सामने झुकना पड़ेगा। जो देवशास्त्र गुरु के आगे नहीं झुकता, वो पूरी दुनिया के आगे झुकता है। और जो देवशास्त्र गुरु के आगे झुकता है, पूरी दुनिया उसके आगे झुकती। समझ में ही बात? तो अपन ने पहला छंद देखा था ना, पहला दूसरा छंद भक्तमर स्तोत्र का, उसमें बात करी तो थी कि इंद्र को वो मुकुट और वो मणिया किसकी वजह से मिली, कि ये जिनेंद्र देव की भक्ति से ही मिली। और वो उन सबको पाकर के भी उन्हीं के आगे झुकाता है, तो उसकी एक गरिमा बनी रहती है, सब पर उसका शासन चलता है इंद्र का, क्योंकि वो उनके आगे झुक। समझ में ही बात? इसलिए वहां शर्माना नहीं, जिनवाणी के आगे, देव शास्त्र गुरु के आगे, सच्चे जिनेंद्र देव की प्रतिमा के आगे नीचे झुक करके ही ढोक देना। हाँ, अगर डॉक्टर ने मना किया हो, कमर की या घुटने की तकलीफ हो, तो बात और। मन से बहानेबाजी मत करना कि नहीं नहीं साहब, हमारे तो घुटने दुखने लग जाते हैं, हमारी कमर दुखने लग जाती है। कि तू ये बता, तू रेलवे प्लेटफार्म पर कितनी देर खड़ा रहता है? टिकट लेने कितनी देर खड़ा रहता है? फिल्म देखने जावे अगर, जाना तो नहीं चाहिए,
कोई जावे और वहां थिएटर पे टिकट लेने कितनी देर खड़ा रहता है, वहां खड़ा रह सकता है, वहां तरह तरह से इतनी देर बिता सकता है, और यहाँ तेरे कमर और घुटने दुख जाते हैं जिनवाणी में नीचे बैठने में। रसोई में कितनी देर लगा था। आ रहा है तो उसके इंतजार में, हाँ, कोई बड़ा आदमी नेता वेता आवे तो उसके इंतजार में कितनी देर खड़ा रहता है। बोलो, सच्चे देवशास्त्र गुरु के आगे जो, हाँ, 10 रुपए का नोट गिरा हुआ हो, तो उसे उठाने के लिए झुकेगा कि नहीं झुकेगा। ये भी बात है। कह साहब वो तो नोट है, तो वो नोट है। ये नोटों की बरसात कराने वाले अरहंत देव है। होती है ना, रत्नों की वर्षा होती है कि नहीं, उनके रत्नों की वर्षा होती है समोसा की। देखो, मान होते हैं कई, पूज्य बड़े होई तिनका भी सम्मान करे, कि सम्मान न करे, किछु विचार रहता नहीं, कुछ भी विचार नहीं रहता उसको। ठीक है ना। बहुरी अन्य नीचा और आप ऊंचा न दिसे। अब क्या हुआ कि खुद तो ऊंचा नहीं दिख पा रहा, खूब कोशिश कर ली इसने, हाँ? लेकिन नहीं दिख रहा ऊंचा। तो नए कंगन बनवाए थे ना, तो देखे ही नहीं, किसी ने तारीफ ही नहीं करी। तो क्या किया कि घर को आग लगा दी। घर को आग लगा दी किस लिए, कि अब लोग आएंगे ना तो यूं यूं और आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। और किसी ने कहा कि अरे ये कंगन कहाँ से, अरे पहले ही कह देते हैं तो फिर मेरे को आग नहीं लगानी पड़ती। ये यही बात आ रही है यहाँ पे। आप ऊंचा न दिसे, दूसरा नीचा न दिसे, तो अपने अंतरंग विषय आप बहुत संतापवान होई, खुद बहुत संतप्त होकर के, दुखी होकर के, वाह अपने अंगनी का घात करे, वाह विषादी करी मर जाए। खूब संतप्त होता है ना, दुखी होता है। तो कैसे मेरा नाम ऊंचा हो, कैसे लोग मेरी तारीफ करें, कैसे लोग हैं। बहुत खर्चा कर दिया था चुनाव में इसने, बहुत लगा दिए सारे, ताकत लगा दी, उसका पैसा लगा दिया। अब हार गया तो संतापवान होकर आत्महत्या कर ली। अरे दूसरे को मार देवे खुद मर जावे, आया समझ। ये हर एक कसाई की यही कहानी है, या तो दूसरे का खात्मा करता है, या स्वयं खत्म हो जाता है। जब दूसरे पे बस नहीं चलता तो खुद का करे, खुद का घात कर बैठे। क्यों, वही पहली लाइन पे वापस आ जाओ। क्लेशवान होकर, दुखी होता हुआ, विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकर्मों में लगता है। शुरुआती लाइन थी ना ये, चारित्र मोह से दुख में, वो हर एक में लगेगी। ये सारे जो कार्य हैं ये वही कुकार्य हैं जिनमें जीव विह्वल होकर लगता है। उस कषाय की विह्वलता इतनी ज्यादा बढ़ गई इसके कि बर्दाश्त से बाहर हो। तो क्या सूझा इसको कि या तो इसको मार दूं या मैं मर जाऊं। मर जाता है, आखिरकार में मर जाता है। हाँ, अपने अंगों का घात कर लो, मतलब मरना तो एकदम टॉप वाली बात हो गई। उसके पहले वो अपने हाथ पे हाथ काट लिया। हाँ? होते हैं ना बहुत से, गुस्से में खुद मेरी बात नहीं मानी, वो सिर फोड़ने लगते। बोलो, हम्म? कांच पे सिर दे मारा खुद गई। बच्चे कितना हंगामा मचाते हैं उनकी बात नहीं मानो तो। हम्म? मेरे पसंद का नहीं बनाया और ऐसा किया वैसा किया, पूरा घर तितर बितर कर दे, हैं? कांच वांच फोड़ देंगे, और कुछ होगा तो वैसा करें। बोलो। कांच के दरवाजे में घुसती। हाँ। ऐसा गुस्सा है, तो गुस्सा शामिल हो गया उसमें अपना। मान की पूर्ति नहीं हुई तो उधर क्रोध आ जाता सपोर्ट करने मान। और कौन पलटती पलटती है, तत्काल पलटती है कशा। कहीं नहीं चलता कुछ तो कुछ क्या तो हुआ। यहाँ जो ये भावना है ना, अपने अंतरंग में बहुत संतापवान होए, अपने अंगनी का घात करे, वह विषादी करी मर जाए। मेरी पूछ नहीं कर रहे ऐसे बोला, मेरे सम्मान में क्या उसको मारने लगे। हम्म, वही तो मान से क्रोध पे चढ़ गया। मान से क्रोध पे चले। चाहती डूबी हुई है वो, वैसे भी दादी जो है मौजूद अंदर। सारी की सारी कषाएं वही मौजूद है, कोई अलग से लानी नहीं पड़ती, है ना। और एक चीज है, राग वाली कषायों में, राग की मुख्यता वाली कषायों का साथ देने दूसरी राग वाली कषाय अलग, द्वेष वाली कषाय का साथ देने दूसरी द्वेष वाली आ जाती। जैसे मान का साथ देने क्रोध आ जाता, क्रोध का साथ देने मान आ जाता। ये सारा परस्पर में चलता है इस तरह का काम। अन्य नीचा आप ऊंचा न दिसे, तो अपने अंतरंग विषय आप बहुत संतापवान होए, वह अपने अंगनी का घात करे।
खुद के ही शरीर के अंगों का घात करता है, वह विषादी करी मर जाए, जहर खा करके मर जाए, अरे कूद जाए ऊपर से, मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होते हुए, ऐसी दुर्दशा मान कषाय होने पर हुआ करती है, समझ में? ये मान कषाय की बात देखी। अब जब माया कषाय उत्पन्न होती तब क्या होता है, ये फिर अपन कल देखें, इसकी चर्चा कल करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।